हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आपने सही चुना है। जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा एक फैसला किया है। 6 तरह के गाइडलाइन बताए हैं, 6 तरीके बताए हैं। जो भी आप पे दहेज केसेस चल रहे हैं, अब कोई भी केसेस चल रहे हैं 6 गाइडलाइन के थ्रू, 6 तरीके के थ्रू, तो वो केस अब खत्म कर दिए जाएंगे। दोस्तों, होता क्या है ना कि जब भी पति पत्नी में लड़ाई होती है तो पत्नी झूठे केसेस लगा देती है, आरोप लगा देती है पति पर, उसके घर वालों पर, और पुलिस भी इंक्वायरी अच्छे से करती नहीं है, इन्वेस्टिगेट करती नहीं है, तो वो केस बना देती है। अब ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया है, कैसा कौन सा नया जजमेंट आया है, मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगी। इसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो होता क्या है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, झूठे आरोप लगा देते हैं। पत्नी चली गई, भाई लड़ाई झगड़ा हुआ तो वही झूठा केस लगा दिया। अब पति ने जो वो किया ही नहीं, उसके घर वालों ने किया ही नहीं, तो सालों साल वही कोर्ट के चक्कर काटना, फिजिकली मेंटली, पैसे अलग, मेंटली ऐसे परेशान होना, तो यही चलता रहता है। मैं ये नहीं बोलती हूँ लेडीजों के जिनके साथ सच में होता है, बट ये उनके लिए है जो झूठा केसेस करती है। मैं अपने हर वीडियो में यही बात करती हूँ, वो झूठे केसेस जो 95% झूठे ही दहेज के आरोप लगाए जाते हैं, डीवी के, 490 जो भी होता है मेंटेनेंस का, तो ये उनके लिए है जो झूठा दहेज केसेस करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है सभी कोर्टों को मानने के लिए। तो ये इसके तहत अगर आप पे कोई आरोप लग रहा है, झूठा दहेज का केसेस लग रहा है, या आपको लगता है कर दिया आपकी पत्नी ने, तो आप इनके तहत अपने केस को खत्म करवा सकते हैं। अब वो क्या है, पहले हम जजमेंट जानते हैं अच्छे से, और फिर वैसे क्या जो गाइडलाइन है जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो होता क्या है, जो जजमेंट के अनुसार, मैं इसका जो जजमेंट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, कि 2008 में शादी हुई पति पत्नी की। जब शादी हुई थी, शादी के कुछ दिन बाद ना वही जो होता है, छोटे मोटे लड़ाई झगड़ा होता गया, मतलब किसी ना किसी बात पे। उसके बाद 2012 में उनको एक बच्चा भी हुआ। उसके बाद से तो भाई उनके बीच में और लड़ाई होती गई कि ये मेरी बात नहीं मानता, ये मेरी बात नहीं मानती, सुनते नहीं है, ये वो, ऐसे करके कुछ ना किसी बात पे कलेश होता ही रहा, लड़ाई झगड़ा दोनों में होती रही, मतलब कभी बनी ही नहीं। जब देखो जब लड़ाई होती रही। पत्नी फिर क्या करी, घर छोड़ के चली गई, ससुराल छोड़ के चली गई। जब ससुराल छोड़ के चली गई, शादी के 2019 में, मतलब 10 साल हो गए, जब पति पूरी तरीके से परेशान हो गया, भाई ये तो मान ही नहीं रही है, इसने अब परेशान कर रखा है मुझे, मेरे घर वालों को, इस तरीके से 10 साल हो गए शादी को, फिर भी ये जब देखो जब बच्चा भी हो गया, लड़ाई झगड़ा ये सब चलता ही रहता था। उसने डिवोर्स की फाइल केस कर दी 2019 में। और 2019 के बाद 6 महीने के बाद उसने अपनी माँ के द्वारा डीवी एक्ट का केस भी करवा दिया पत्नी पर। जब पत्नी को ये बात पता चली कि भाई मेरे पे ये 2 केस कर दिए गए हैं, डिवोर्स के लिए भी कर दिया गया और डीवी का भी केस कर दिया गया उसकी माता के द्वारा, तो उसने क्या किया, पूरे घर वालों को ले लिए, 498 पे केस मार दिया दहेज का। ठीक है, पुलिस में जाके कर दी, एफआईआर कर दी। पुलिस ने यहाँ क्या करी, इंक्वायरी तो कुछ करी नहीं, कि भाई इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए थी, इंक्वायरी लेनी चाहिए थी, जो उसने सारी बातों को सब कुछ बोला है वो सब सही है नहीं, वो चार्जशीट बना दिया। तो फिर जब चार्जशीट बनाया पुलिस वालों ने और आगे पेश किया कोर्ट में, तो उसी पेज पे ही पुलिस को ये पता चला इंक्वायरी करते समय कि उसके माँ बाप इन्वॉल्व नहीं है, तो उसके माँ बाप का नाम हटा दिया, पति के चार्जशीट के नाम से आगे फाइल कर दी। पति ने क्या किया, उसी चार्जेस के बेस पे आगे हाई कोर्ट में अपील किया कि ऐसा कुछ है ही नहीं, इसने ये झूठा केसेस किया है। हाई कोर्ट ने भी उसकी बात नहीं सुनी उनकी। हाई कोर्ट ने जब पति की बात नहीं सुनी, फिर पति ने क्या किया, भाई वो पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट वही है कि सुप्रीम कोर्ट का पता है, वो सारी बातें ऐसे नहीं अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी बातें देखी, सारी करी कि ये कैसे हुआ। जब पता है, सुप्रीम कोर्ट को पता चल गई सारी झूठी बातें हैं, झूठा दहेज का आरोप लगाया गया है। तो उसमें इन्होंने एक तो काफी सारी जो 6 इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जो बातें बताई ना, वो मैं आपको बताऊंगी। जब पत्नी ने सब पे झूठा आरोप लगाया था, तो उसने जनरली सिर्फ बातें बोली थी कि कौन है उसमें इन्वॉल्व, क्या है, जैसे जनरल बात ही होती है ना, वो सिर्फ लिख दी ना, कोई क्या किया है, कोई प्रूफ कुछ भी नहीं है। मारपीट रखा है तो भाई कहाँ, कौन सी जगह पे, घर पे, कहाँ, बाहर, ऐसा कोई नहीं। सेकंड क्या था कि पत्नी ने सिर्फ बदला लेने की भावना से किया था, क्योंकि उसको पता चला कि उस पर डिवोर्स केस पति ने कर दिया, साथ साथ उसने अपनी माँ के द्वारा भी मुझ पे डीवी का केस कर दिया। तो उसने बदला लेने के बहाने में, मतलब 2 साल के, मान लो 2019 में उसने डिवोर्स पिटिशन करी 6 महीने के बाद, तो इतने साल के बाद उसने ये केस किया सोच समझ के, मतलब सिर्फ बदला लेने की भावना से। ऐसा कुछ उसके साथ हुआ नहीं था। थर्ड ये हो गया, थर्ड तो यही पॉइंट हो गया जो मैंने बताया, 2 साल के बाद किया सोच के, मतलब 2.5 साल टोटल मान लो जब उसने ये केस किया। फोर्थ आपका ये हो गया
कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी कोर्ट को ये आदेश दिया, हाई कोर्ट को आदेश दिया कि ये ऐसे जो भी झूठे केसेस आते हैं, जो भी झूठे आरोप लगाते हैं ना, तो आप अपने तक पहुंचाओ, क्योंकि उनको यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आने की जरूरत ही ना पड़े। जब आप ही लोग सारी बातें समझ जाओगे, केस की, लोगों की दिक्कत को, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देंगे, तो वो लोग क्यों सुप्रीम कोर्ट में आएंगे? ऐसे तो वो दर दर भटकते रहते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, और ये छोटे मोटे के केस लेके यहाँ पे आ जाते हैं। आप लोग हाई कोर्ट का भी तो काम होता है भाई केस को क्लोज करना, तो उन्होंने इसको हाई कोर्ट को भी आदेश दिया। साथ साथ 5वां पॉइंट ये बताया कि पुलिस को भी अच्छे से जो भी कोई ये पत्नी कोई केसेस लेकर आती है ना, उसकी अच्छे से जांच करे, पड़ताल करे। ये नहीं कि लिख दिया सीधा भाई दहेज का केस कर दिया, पुलिस वाला पति को उठा के ले गए, उसके घर वालों को भी परेशान कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अच्छे से जांच पड़ताल करे, इंक्वायरी करे, फिर जब जाके दहेज का केस करे। छठा और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो बीएनएस हमारा नया था ना, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये आदेश दिया है कि जो नया हमारा कानून लागू हुआ था बीएनएस सेक्शन 85 और 86, और जो पुराना आईपीसी था 498, उसमें सेम ही आपने कर रखे हैं, कोई बदलाव कर ही नहीं रखा कि नया कानून होने का लगे का फायदा क्या है। कुछ तो बदलाव करो भाई, कुछ तो लोगों को इसमें फायदा हो। जब सेम ही है, बस आपने धारा चेंज कर दी है, तो उसका फायदा क्या? धारा थोड़ी ना, उसमें जो चीजें हैं, गाइडलाइन है, वो आप चेंजेस करोगे, जब तो लोगों को फायदा होगा ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट थे जो बताए गए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। अब मैं ये बताऊंगी आपको ऐसे कौन से ये 6 तरीके हैं जिसके थ्रू अगर आप भी ऐसे दहेज के केस लगते हैं, दहेज का आरोप, झूठा केसेस लगता है, तो आप भी जाके हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने केस को खारिज करवा सकते हैं, खत्म करा सकते हैं। फर्स्ट आपका ये हो गया कि जो शादी के समय होता है, जो उसके घर वाले पत्नी के जो भी उपहार देते हैं, जो भी गिफ्ट देते हैं, जो भी, और लड़ाई झगड़ा जब होता है, जब पत्नी छोड़ के चली जाती है, और वो तो जो दहेज के मिले हैं सामान, वो तो उसके घर वालों ने अपनी मर्जी से दे रखे हैं। फिर वो क्या कहती है, बदला लेने के लिए भाई कि वो ले लेती, ससुराल वालों ने डिमांड कर रखी है, तो उसी पे वो लगा देती है जो केस। ठीक है, तो ऐसे केसेस नहीं किए जाएंगे, ऐसे खत्म कर दिए जाएंगे। सेकंड होता है झूठा दहेज का केसेस है, पता चल जाता है भाई, जांच पड़ताल करें पुलिस वाले, अच्छे से पता चल गया भाई झूठा केसेस ऐसा कोई है ही नहीं, तो ये केसेस भी खत्म कर दिए जाते हैं। थर्ड आपका कि विदाउट डीएम की परमिशन के कोई भी केस आगे फाइल नहीं होगी। डीएम की परमिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विदाउट डीएम परमिशन आपको लगता है केसेस किया गया है, तो वो भी आप खत्म करवा सकते हैं। आपको पता करना पड़ेगा, पहले आप पता करो कि हाँ भाई अगर मेरे पे केस किया गया, आप दिखाओ इसमें डीएम की परमिशन है या नहीं है। नहीं है तो आप जाके कोर्ट में अपील करके खत्म करवा सकते हो। फोर्थ पॉइंट ये हो गया कि वो बदला लेने की भावना से किया गया, जैसे ही जजमेंट में हुआ, आपको पता है भाई ऐसा कुछ नहीं है, 2-2.5 साल के बाद आके मेरे केस पे वो जवाब देती है, करती है, ये तो सिंपल सी बात है, ये लगी रहा है आपकी बदला लेने की भावना से है, तो आप इस केस को भी खत्म करा सकते हैं, खारिज करा सकते हैं। 5वां ये है कि बेतुकी बातें, जैसे जनरल बातें, जैसे कोई लिख दिया भाई, सब घर वालों का नाम ले दिया, जिसका नाम लिया है वो भी यहाँ पे इंडिया में है नहीं, माता पिता का नाम ले दिया भाई, वो तो खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई प्रूव ही नहीं है, ऐसी कुछ भी बड़ा चढ़ा के केस में लिख दिया, तो ऐसी बातें भी सही, ऐसा जो केसेस भी हो खत्म कर दिया जाएगा। और 6 होगा कि कोई भी संस्था के थ्रू, जैसे काउंसलिंग होती है, मेडिटेशन होता है पति पत्नी का बीच में, उनको पता चलता है कि बस पत्नी की गलती है, पति की तो कोई गलती है ही नहीं, और उन्होंने वो लिख के दे दिया कि भाई इसमें पत्नी की गलती है, पति की कोई गलती नहीं है, तो इसके उस बेस के थ्रू भी आप अपने केस को, दहेज का जो भी झूठा आरोप आप पर लगाया गया है, वो खत्म करवा सकते हो। तो ये सारी गाइडलाइन से, ये है तरीके जो सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं। इसके थ्रू अगर कोई भी पति को लगता है कि उन पे ऐसे केसेस चल रहे हैं दहेज के, ये 6 मोस्ट इंपोर्टेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला किया है, तो इसके थ्रू आप इस जजमेंट के थ्रू अपना फायदा भी उठा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के ये जो भी इन्होंने गाइडलाइन निकाली है, आप अपने केस को भी खत्म करवा सकते हो। आई होप गाइज ये जो जजमेंट दिया गया है आपके लिए हेल्पफुल हो, और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपको ये जजमेंट कैसा लगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे लगा, मुझे कमेंट में करके जरूर बताइएगा, और कुछ आपकी क्वेरी है वो भी मुझे पूछ लीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि और भी मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूं, और भी लोगों तक आप ये ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि मेरी ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।